अपना पर्स शायद रेस्टोरेंट में ही भुलाई, मैं अभी लेकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी, Yes? मैं यहाँ अपना पर्स Yes, भूल ma'am. गई थी। ये आप ही का पर्स है ना? जी हाँ, यही है। थैंक यू सो मच। इट्स ओके, हैव अ गुड डे। बाहर आ जाइए, खतरा टल गया है। अरे भला उस मैनेजर का जिसने हमारी मदद कर दी, वरना आज तो पकड़ा जाना तय था। चांदनी अगर देख लेती तो हमारा सारा खेल झटके में खत्म हो जाता। अच्छा, अब चांदनी से इतने डरने लगे हैं मेरे पतिदेव? डरता कौन है? आपके पतिदेव सिर्फ आपके कहने पर चुप हैं। वैसे जोक सपाट सलोनी, अगर चांदनी हमें देख लेती ना तो सब गड़बड़ हो जाता। वो जान जाते कि हम उसके और देव के बारे में सब कुछ जानते हैं। बस बाबा बस। अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, इतनी सारी सफाई देने की क्या जरूरत है? वो तो मैं भी जानता हूँ। अच्छा ये बताओ कि अब हमारा अगला कदम क्या होगा? अब हमें उन दोनों बाप बेटे के बीच दीवार खड़ी करनी होगी। वो तो जानता हूँ, लेकिन हम उन दोनों के बीच दूरियां लाएंगे कैसे? नाहर, हमारे पास तुरुप का पत्ता है। देव, हमें उसे इस्तेमाल करना है। तो आप अब ये सब करने कैसे वाली? नाहर, नारियल पानी पीते हैं। चलो भैया, एक नारियल पानी देना। पहले मैं टेस्ट कर लूं कि मीठा है कि नहीं? नहीं। अच्छा तुम ही पी लो, चलो। थैंक यू। सलोनी, तुम्हारी बात अधूरी रह गई थी। हमें देव के अंदर शक और जलन का बीज डालना होगा। किसी भी तरह उसे मजबूर करना होगा कि वो इस घर में शिफ्ट हो जाए। एक बार वो यहाँ आ गया तो हमारे सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि उसके अंदर जलन की भावना पैदा करना कोई मुश्किल काम है। सलोनी, हमें अब चलना चाहिए, बहुत देर हो गई। अगर चांदनी हमसे पहले घर या ऑफिस पहुंच गई ना तो 1000 सवाल खड़े कर देगी। ये लेना। नाहर, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था ना, एक सपने जैसा। हमारा इतने दिनों बाद एक साथ होना, लंच, नारियल पानी। अब ऐसा लग रहा है कि सपने की उम्र खत्म हो गई हो, अब जाना पड़ेगा। तुम परेशान मत हो, तुम्हारा ये सपना जल्दी हकीकत में तब्दील होगा। चले भैया, ये पैसे, चलो भागो वरना। बाय। बैठिए मम्मी जी। सो गया क्या? एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करती है। माँ की हर प्रार्थना अपने बच्चे से जुड़ी होती है। एक माँ मैं हूं जो माँ कहलाने के लायक ही नहीं। मैंने तो अपने बेटे की खुशियों में आग लगानी चाहिए, उसकी बसी बसाई एक रिश्ते। आधे में ही क्यों रुक गई मम्मी जी? कहिए ना, क्या कहना चाहती हैं आप? कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ बेटा। आज अपना दिल तुम्हारे सामने खोल कर रख देना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कदम कदम पे बुराइयां की, इतनी तकलीफें दी, लेकिन तुमने मेरी हर बुराई का जवाब अच्छाई से दिया। मैंने तुझे हमेशा जिल्लत देनी चाहिए, लेकिन तुमने हमेशा इज्जत देने की कोशिश की। मम्मी जी, रहने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। अब बीते हुए वक्त को याद करने से क्या फायदा? नहीं बेटा,
इस बीते वक्त के मेरे किए हुए बहुत सारे पाप हैं जो तुम्हारे सामने आने बहुत जरूरी हैं। तुमने ये जो इतनी तकलीफें भोगी है ना, उन सब की वजह मैं हूँ। चमकी को इस घर में लाने वाली मैं हूँ। उस चमकी नाम की चुड़ैल की हर एक बात झूठी है, यहाँ तक कि उसकी ये बात भी झूठी है कि उसके पेट में कुंजन का बच्चा है। क्या? मैं जानती हूँ इस बात पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता कि एक माँ अपने बेटे के लिए ही खाई खोद सकती है। मेरा अपराध माफी के काबिल नहीं है, इसलिए मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी, लेकिन मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ कि मेरे घर को इस चमकी नाम की नागिन के जहर से बचा लो बेटा। ऐसा मत कहिए मम्मी जी। कहते हैं कि सास माँ का दूसरा रूप होती है, और कोई भी माँ अपने बच्चों के सामने माफी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती। जी, क्या क्या हुआ है आपके साथ? तो चुप क्यों बैठी हैं आप? सब कुछ क्यों नहीं कह देती अपने बेटे के सामने? कैसे बता दूं? क्या कहूंगी उससे? क्या उससे ये कहूंगी कि उसकी अपनी माँ नाम के रिश्ते पर कलंक है? क्यों ब्रिजेश जी, क्या हुआ? लाख हाथ पैर पटक लिए ना आपने, लेकिन मोहब्बत तो अंधी और बहरी निकली ना। नाहर बन्ना ने ना ही तो आपका गुस्सा देखा और ना ही आपकी बात सुनी। चांदनी जी के नजदीक होते जा रहे हैं वो। बकवास बंद करो धीर सा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल ये थी कि मैंने अपनी मासूम बहन का हाथ तुम्हारे जैसे नालायक के हाथ में दे दिया। अगर मुझे पहले ही पता होता ना कि तुम इतने एहसान फरामोश निकलोगे, तो अपनी बहन को जिंदगी भर घर पे बिठा के रखता, लेकिन तुम्हारे जैसे नालायक का साया उसके पास भी नहीं पड़ने देता। अरे छोड़िए छोड़िए, नाहर बन्ना को गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे हैं। अरे सच्चाई तो कड़वी होती है, और आज की सच्चाई है नाहर बन्ना और चांदनी जी की बढ़ती नजदीकियां। दो सितारों का जमीन पर है मिलन। अरे अरे इडियट! क्या बात हो रही थी अंदर? अजी कुछ नहीं, बात बस इतनी सी है कि सारे घर वाले हैं ना चिड़े बैठे हैं कि नाहर ने सलोनी से अपना पल्ला झाड़ लिया है और चांदनी जी के पल्लू से बनते चले जा रहे हैं। अजी घर छोड़िए, अब तो ऑफिस में भी हर किसी की जुबान पर उन्हीं के प्यार के चर्चे हैं। जरा देर के लिए नाहर बनना गायब हुए नहीं कि लोग मजाक करना शुरू कर देते हैं कि छोड़ो यार, ढूंढना क्या है, होंगे चांदनी जी के कैबिन में। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अजी बकवास नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सच्ची बात है ये। अब आप ही बताइए देव साहब, बिना आग के भी कभी धुआं उठता है। आपको एक राज की बात बताऊं, ये दोनों नाहर बन्ना और चांदनी जी एक दिन के लिए ऑफिस से गायब होने वाले हैं, ताकि साथ में एकांत में कुछ वक्त गुजार सके। किसी रोमांटिक पिक्चर का प्रोग्राम है। तुम अपना दिमाग काम में लगाओ, समझे? हम तो काम ही करने के लिए पैदा हुए थे। समर, अरे दीदी आइए ना। बधाई देने आई हूँ। मम्मी ने बताया कि कल आप लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। थैंक यू दीदी। मुझे बहुत खुशी है समर कि तुम मम्मी पापा को अपने साथ ले जा रहे हो। मुझे गर्व है तुम पर। तुम आजकल के लड़कों जैसे नहीं हो, जिनकी जेब भारी होते ही ईमान हल्का हो जाता है। 4 पैसे कमाते ही रिश्ते नाते और पर सब भूल जाते हैं। दीदी, अपने जन्मदाता को भी कोई भूल सकता है क्या? अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ, एक जरूरी मीटिंग है। आई सी यू लेटर। ओके, बाय। चलिए बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे दीदी, कहाँ चल दी? मुझसे मिले बगैर चली जाएंगी? अरे नहीं, मैं तो मम्मी पापा के पास जा रही थी। नए घर की तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू दीदी। पता है, हमारा घर बहुत बड़ा है और मैंने उसमें एक गेस्ट रूम भी रखवाया है, आपके और शुभ्रा के लिए। वो क्या है कि आप लोगों का आना जाना लगा रहता है ना। अब
जब भी आप आए तो उस गेस्ट रूम में रुकिएगा। लेकिन हाँ, याद रखिएगा वो गेस्ट रूम है और गेस्ट किसी के यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकते। सही कहा तुमने कावेरी। शादी के बाद एक लड़की के लिए उसका घर आंगन सब कुछ उसका ससुराल ही होता है। 100% की एक बात कही है आपने। लेकिन सलोनी दी, अब आप ही को देख लो, आपकी शादी नाजायज है, लेकिन फिर भी आप अपने ससुराल वालों को कितना चाहती हैं। शादी टूट जाने के बावजूद आप अपने ससुराल वालों के साथ रह रही हैं और लोगों से लड़ भी रही हैं। कावेरी, जैसे तुम हर वक्त अपने सास ससुर और समर के बारे में सोचती हो, वैसे ही मुझे भी अपने घर परिवार के बारे में सोचना चाहिए, है ना? पति देव तक तो ठीक है, लेकिन मैं उन बुढ़े और बुढ़िया की भलाई के बारे में क्यों सोचूं? अरे आज बहुत लेट हो गया आप। हाँ शुभ्रा, वो काम आजकल बहुत ज्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा देर हो जाती है। वो क्या है, मैं जरा सोच रही थी कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन सच्चाई तो यही है कि चमकी के पेट में आपका बच्चा है। तो ऐसी हालत में इसे मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। आपको इसे लगातार चेकअप के लिए ले जाना चाहिए। हाँ बात तो ठीक है शुभ्रा, पर एक बात कहूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? जी कहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं चमकी का रेगुलर मेडिकल चेकअप कराने की जिम्मेदारी ठीक से उठा पाऊंगा। अगर तुम ये जिम्मेदारी ले लो तो कैसा रहेगा? क्यों नहीं? अच्छी बात है। चमकी, तुम शुभ्रा के साथ जाओ और जाके डॉक्टर साहब से अपना मेडिकल चेकअप करवा लो। है? इन्हें तकलीफ देने की क्या जरूरत है, हम खुद ही चले जाएंगे। इसमें तकलीफ कैसी चमकी? इनफैक्ट मुझे तो खुशी होगी अगर मैं कुंजन के बच्चे की देखभाल कर सकूं तो। और वैसे भी मेरी पहचान की एक डॉक्टर है। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, अभी उनके पास चलते हैं। ओके? नहीं, घर में बहुत सारे काम है ना, कल चले जाएंगे। इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ चमकी। तुम्हें इस तरह मजबूर कर दूंगी कि एक दिन तुम खुद अपनी सच्चाई लोगों के सामने पेश करोगी। चांदनी, ये 400-500 रुपए की जरूरत थी। घर में दाल बिल्कुल खत्म हो गई है। ठीक है। ये लीजिए। धन्यवाद। भाई कमाल है, इस उम्र में भी भाभों का दिमाग बड़ा तेज चलता है। अजी इतना तेज कि आपको भी पीछे छोड़ दें। मतलब? अब अगर आप खुद ही किचन में जाकर देख लेती कि दाल वाकई में खत्म हुई या नहीं, तो मतलब अपने आप समझ जाती। You mean भाभो ने मुझसे किसी और काम के लिए पैसे लिए? जी दाल का तो बस एक बहाना था, असल में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। वो क्या है कि सबका प्लान है नाहर और सलोनी को अकेले में बाहर भेजने का। कुछ पिक्चर विक्चर खाना वाना, इस अय्याशी के लिए लिए हैं आपसे पैसे। ये भाभो को तो रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। भाई जब लड़ाई में दिमाग के वार किए जा रहे हो तो जवाब भी दिमाग से देना चाहिए। इन लोगों को आप इन्हीं की भाषा में जवाब दीजिए। चांदी जी, मेरे पास एक उम्दा आइडिया है। बोलो। वो क्या है कि आप नाहर बन्ना को ऑफिस से यहाँ बुलवा लीजिए और मैं उसी फिल्म की डीवीडी लेकर आता हूँ जो ये दोनों देखने जा रहे थे। घर वालों को बहुत गहरी चोट पहुंचेगी जब आप और नाहर फिल्म देखेंगे और सलोनी आप लोगों को पॉपकॉर्न और पकौड़े सर्व करेंगे। आइडिया बुरा नहीं है।
उल्टे मामलों में दिमाग बहुत चलता है तुम्हारा। हाँ चांदनी बोलो। क्या सारा दिन काम में लगे रहते हो? सब काम छोड़ो और घर आ जाओ। कोई जरूरी काम है क्या? जरूरी तो नहीं कि हर बात के पीछे कोई वजह हो, कोई काम हो। क्यों ही तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना। मुझे देव से परमिशन लेनी होगी। तो जल्दी लो, मैं होल्ड करती हूँ। जैसे कि मैं कमन जी, मुझे चांदनी ने इसी वक्त घर बुलाया। यहाँ ये ऑफिस है, हजारों काम है यहाँ। जी मैं जानता हूँ, लेकिन चांदनी को मना करना थोड़ा। मैंने कहा ना नहीं, क्यों मैं क्यों ना। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बात करवाओ मेरी देव से। जी वो आपसे बात करना चाहती है। हेलो। नाहर को जल्दी से घर भेज दो प्लीज। क्यों? कुछ काम है मुझे नाहर से। हाँ लेकिन नाहरी, मेरा मतलब है कि इतने सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है देव। जो मैंने कहा है वो करो। जल्द से जल्द नाहर को घर भेजो बस। तुम जा सकते हो। थैंक यू। कब तक? बोलो क्यों बुलाया मुझे? ऐसे ही नहीं बुला सकते। अरे पति हो मेरे, और मुझे नहीं लगता किसी भी पत्नी का अपने पति के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना गलत है, राइट? तुम जानती नहीं ऑफिस में कितना काम है। काम काम काम। रात को तो इतनी सारी प्यार भरी बातें, और दिन होते ही सारा प्यार गायब। नॉट फेयर। चलो मेरे साथ यहाँ पर बैठो। काम 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 काम। और अब देखो अपनी लेटेस्ट फेवरेट फिल्म। लो जी, शुरू हो गए होम थिएटर में नाहर बन्ना की फेवरेट फिल्म। मत भूलो नाहर, जिस चांदनी के साथ तुम अपना रिश्ता बढ़ा रहे हो, जिस चांदनी के साथ कल तुम पिक्चर देखने गए थे, वही चांदनी ने तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया था। भाई साहब बीती हुई बात है और मैं उसे याद नहीं करना चाहता। कम से कम आज को तो अपने दिमाग में रखो, सलोनी तुम्हारी पत्नी है। ना तुम्हें उसकी परवाह है, ना अपने परिवार की भावनाओं की। भाई साहब मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। क्या समझाओगे तुम मुझे नाहर? क्या मैं अंधा हूं? मैं देख नहीं सकता कितने करीब होते जा रहे हो तुम चांदनी के? एक बात याद रखना नाहर, सलोनी को अपनी जिंदगी से दूर रख के तुमने बहुत बड़ी भूल की। माना कि सलोनी चांदनी जितनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन उसकी भीतर की खूबसूरती चांदनी से कई ज्यादा है। बस भाई साहब बस। कब तक मैं बेवकूफ बनकर सलोनी से चिपका रहूं? सलोनी मेरे लिए मेरा अतीत है। ज्यादा आदर्शवादी बनकर मैं दर दर की ठोकरें नहीं खाना चाहता। चांदनी मेरा आज है और ये बात मैं अच्छे से समझ चुका हूं। देख चुके हो तुम, चांदनी की दौलत ने तुम्हें अंधा कर दिया। भाई साहब से बात करना बेकार है।
कैसी हो? अरे इतना फॉर्मल होकर हालचाल पूछने की क्या जरूरत है? चांदनी, मैं सोच रहा था कि हम दोनों ने साथ में कोई फिल्म नहीं देखी। फिल्म देखने चले? फिल्म? चलो देखते हैं। बोलो कौन सी देखनी है? डॉन देखते हैं। मैंने 2 टिकट्स भी बुक करा ली है। नहीं, वो तो मैंने देख ली है। कोई और नहीं चल सकते? क्यों? तुमने ये फिल्म नाहर के साथ देखी थी? हाँ, कल उसी के साथ देखी थी घर पर।